तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को। तो दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज़ डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या खास है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही सबस्टेंस, सेम सबस्टेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एक ही सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन भी होती है और एक ही सबस्टेंस की रिडक्शन भी होती है। इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिस सबस्टेंस में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही हो, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो, क्योंकि एक ही सबस्टेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में? ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, द सबस्टेंस दैट, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो, उस वो सबस्टेंस कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना चाहे, कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना। तो जो सबस्टेंस यहाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो, उस सबस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सबस्टेंस कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा, वो 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सके। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑक्सीजन की, हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन -2 स्टेट में भी होता है, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, ऑक्सीजन 0 में भी हो सकता है इफ़ इट इज़ इन द फ्री स्टेट, ऑक्सीजन फ्रैक्शनल स्टेट में भी आता है -1/2, ऑक्सीजन +1 में भी आता है, ऑक्सीजन +2 में भी आता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, तो ऑक्सीजन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और वाटर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और फ्री स्टेट में 0 होगी। तो अगर हम यहाँ देख ले इस ऑक्सीजन को, अगर हम देख ले ऑक्सीजन को इस हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 हुई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो गया है इनटू वाटर। तो यहाँ पर रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस हो गया इनटू वाटर। तो इस रिएक्शन में अगर हम देख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हो गई है, तो ये इंक्रीज हो गई है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हुआ है, इसी सेम इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो गया, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी। तो ये एक और एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, पहले फॉस्फोरस का यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं दिस इज़ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में आप कैलकुलेट अगर करेंगे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 आ जाएगा, और PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा। तो हम इस रिएक्शन में अगर हम देख ले कि फॉस्फोरस फ्रॉम हेयर टू हेयर क्या हो गया, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, सो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फॉस्फोरस यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है। सेम अगर हम इस रिएक्शन में देख ले फ्रॉम हेयर टू हेयर क्या हुआ है, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से -3 हुई है, सो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी खास क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है और फॉस्फोरस ही रिड्यूस भी हो रहा है। सो वी कैन से इन दिस रिएक्शन फॉस्फोरस इज एक्टिंग एज a reducing agent as well as an oxidizing agent. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है दैट इज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की।
तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वन विल बी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अनदर विल बी द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर प्रोडक्ट साइड में हमें वही सबस्टेंस मिलता होगा इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस रिएक्शन की अगर एग्जांपल हम देखें तो ये एक एग्जांपल है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। यहाँ अगर हम ब्रोमीन पर ध्यान दें तो ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड में दो जगह पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है, एज इट इज़ अ सिंपल आयन, और सिंपल आयन में जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है। और BrO3 नेगेटिव में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें ब्रोमीन यहाँ फ्री स्टेट में है तो इट विल बी 0। तो हम अगर देख ले ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है, वन इज़ -1 अनदर इज़ +5, और प्रोडक्ट साइड में 0 है। तो यहाँ ब्रोमीन हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में -1 और +5 मीन्स एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और प्रोडक्ट में 0 में प्रेजेंट है। 0 मीन्स ये इनके दरमियान की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 और +5 के बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमेशा ऐसा ही होता है कि रिएक्टेंट साइड में वो सबस्टेंस लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, और प्रोडक्ट साइड में वही सबस्टेंस उनके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अगर हम देख ले इस रिएक्शन में ब्रोमीन यहाँ से यहाँ अगर देख ले पहले, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, -1 से 0 चेंज, इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर इस हाफ में देख ले क्या हुआ है, तो यहाँ ब्रोमीन +5 से 0, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन, सो दिस इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस अब लिखते हैं। तो ये रिएक्शन है जिसमें लेड ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें लेड क्लोराइड क्लोरीन प्लस वाटर देता है। तो इस रिएक्शन में खास क्या है, इसकी बात अगर करें लेड ऑक्साइड की, तो ये लेड ऑक्साइड जो है इट इज़ अ मिक्सड ऑक्साइड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ लेड। तो ये जो लेड ऑक्साइड है इट इज़ मेड अप ऑफ PbO एंड PbO2 इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 रेशो में अगर हम कंबाइन कर ले तो ये मिक्स होकर हमें क्या देगा, Pb3O4 हमें देता है। तो Pb3O4 इज ए मिक्सड ऑक्साइड। तो ये दो तरह के ऑक्साइड से बना होता है। तो अब इन दो ऑक्साइड्स की अगर हम बात कर ले PbO और PbO2, जो PbO है लेड ऑक्साइड जो है ये वाला, सो दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, ये बिहेव करता है एज अ बेस, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो है हमने मिक्सड ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड, अगर इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर ले, फर्स्ट व्हेन इट रिएक्ट्स विद PbO एंड सेकंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद PbO2। तो यहाँ अगर हम PbO के साथ इसको रिएक्ट करवाए HCl, सो इट विल बी ए सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, एंड एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर हमें देता है। तो यहाँ पर हमें जो सॉल्ट मिलेगा दैट विल बी लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जो लेड के है यहाँ पर ये +2 में है और प्रोडक्ट साइड में भी +2 में ही रहेगा। तो क्लोरीन भी यहाँ -1, दिस इज -1। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज़ जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। और अगर दूसरे पार्ट की बात हम करें, जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज़ लेड ऑक्साइड PbO2, ये जो ऑक्साइड है यहाँ पर जो लेड है इट इज़ ऑलरेडी इन +4, ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज यहाँ नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये रिड्यूस होने के इसमें सिर्फ चांसेस है, यहाँ ये रिड्यूस सिर्फ हो सकता है। तो अगर PbO2 की रिएक्शन हम विद HCl लिखे सेपरेटली, सो इट रिएक्ट्स विद HCl समवट डिफरेंटली। तो यहाँ पर होता क्या है, इट गिव्स अस PbCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो हमें प्रोडक्ट कुछ ये मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम लिख लें, तो लेड तो +4 में है, यहाँ पर क्लोरीन -1 में। अगर प्रोडक्ट साइड में हम देख लें, लेड हियर इट इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोरीन हियर इज़ इन 0 बिकॉज इट इज़ इन फ्री स्टेट। तो यहाँ लेड की बात अगर करें, लेड
+4 से +2 में, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और अगर क्लोरीन की बात करें, इट इज़ -1 से 0 की चेंज, इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो जो ये वाले रिएक्शन है, द रिएक्शन ऑफ HCl विद PbO2, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इनकी कंबाइनड जो रिएक्शन है, जो यहाँ पर ये दिस कंबाइनड रिएक्शन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एसिड बेस्ड रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो लेड ऑक्साइड की एक और रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो दिस इज ऑल्सो अनदर एसिड। तो इससे पहले जो रिएक्शन थी दैट वाज लेड ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाउ इट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ तो हमें सॉल्ट मिल रहा है, बट यहाँ एक और ऑक्साइड हमें मिल रहा है, वहाँ तो हमें ऑक्साइड नहीं मिल रहा था, वहाँ क्लोरीन इसकी जगह था। तो इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ चेंज किस वजह से आ गई? तो यहाँ चेंज इस वजह से ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है, ये तो एसिड है ही, लेकिन एसिड के साथ साथ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। तो अगेन हमें पता ही है, लेड दिस इज़ अ मिक्सड ऑक्साइड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ऑक्साइड्स, PbO एंड PbO2। तो PbO की अगर हम रिएक्शन लिख ले सेपरेटली विद नाइट्रिक एसिड, तो PbO की रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये तो सिंपल एक एसिड बेस्ड रिएक्शन ही हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक ऑक्साइड और दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड एसिड, सो इट विल बिहेव लाइक एन एसिड। सो यहाँ रिएक्शन जो आएगी, इट विल बी सॉल्ट, विल गेट अ सॉल्ट Pb, लेड नाइट्रेट हमें मिल जाएगा प्लस वाटर। तो ये तो जो एक्सपेक्ट हमने किया था एसिड बेस रिएक्शन वही है, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन अगर दूसरे की बात अगर हम करें, जो दूसरा ऑक्साइड है PbO2, यहाँ पर लेड जो है, लेड इज ऑलरेडी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ फर्दर तो नाइट्रिक एसिड तो बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, तो नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज करना चाहेगा जैसे। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये PbO2 जो है, इट इज़ ऑलरेडी इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगी ही नहीं, इट वोंट रिएक्ट, PbO2 अनअफेक्टेड रहेगा, PbO2 वोंट रिएक्ट, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए PbO2 हमें प्रोडक्ट साइड में वैसे का वैसा ही मिलता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, दैट इज़ बेसिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस में हम देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड हियर इट इज़ इन, कार्बन इज इन +4, ऑक्सीजन इज इन -2, इन वाटर ऑक्सीजन इज इन -2, हाइड्रोजन +1 में है, और ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन -2 में ही है, हाइड्रोजन +1 में है, और यहाँ ऑक्सीजन 0 में। तो अगर हम बात करें यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी और वाटर में भी -2 स्टेट में ही है, और अगर हम यहाँ से देख ले हुआ क्या है, तो -2 से 0 इट इज़ ऑक्सीडेशन, इट इज़ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडेशन यहाँ से भी दिखा सकते थे और ऐसे भी ऑक्सीडेशन दिखा सकते थे, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो ये फ्री स्टेट में हमें ऑक्सीजन मिलता है, इट डजेंट कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, इट कम्स फ्रॉम द वाटर, इट कम्स फ्रॉम वाटर। तो इस रिएक्शन को हम बेटर तरीके से रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट क्या है, हमने इस ऑक्सीजन को स्टार मार कर रखा, जो ऑक्सीजन वाटर को बिलोंग करता है, तो ऑक्सीजन दैट कम्स फ्रॉम वाटर, उसे हमने स्टार मार्क किया। और जो यहाँ फ्री स्टेट में ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन सिर्फ वाटर से आती है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर हमें इन इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी हमें वापस मिलता है इन द प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ सारा का सारा जो हाइड्रोजन है ये वाटर से ही आता है, और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन वाटर से ही आता है। लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ फ्री स्टेट में होती है, द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट comes only from the water and not from this carbon dioxide. So this is the better way to represent this photosynthesis reaction. तो हम इतने ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। हम मेनली दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट विल बी यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकेंड विल बी द आयन इलेक्ट्रॉन और द हाफ रिएक्शन मेथड।